नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। किसान महासभा का दिल्ली कूच लगातार जारी है। सड़क से लेकर संसद तक चक्का जाम हो गया है। गाजीपुर और नोएडा में धारा 144 लागू है। तो किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती है। किसानों के प्रदर्शन से सड़कों पर चक्का जाम है। बॉर्डर्स पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, तमाम संवाददाता न्यूज इंडिया के वो भी जानकारी साझा कर रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। 60 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ, चूंकि उनका कहना यह था कि जो नोएडा है वो 81 गांव के ऊपर बना हुआ है, यानी कि 81 गांव से करार किया गया था। और इस बीच जो मांगे उस वक्त मानी गई थी, कही गई थी, जो मान ली जाएंगी, उन मांगों को नहीं माना गया है और यही वादा खिलाफी है। इसी की वजह से ये चक्का जाम लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल संसद तक का ये जाम। और देखिए, इसी बीच तस्वीरें जगह जगह की सामने आ रही हैं किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं। 81 गांव के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। गेट पर जहां पर एक बार किसानों के दोबारा से दिल्ली कूच करने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं गाजीपुर यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और हर गाड़ियों पर चेकिंग की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के ये NH 24 है और 9 है, खासकर भी इस पर जाम की स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है और स्थानीय पुलिस मौजूद है। वहीं कहीं ना कहीं जहां एक तरफ किसानों के आंदोलन की दोबारा से सरगर्मियां तेज होती है, क्योंकि गाजियाबाद के वही गाजीपुर यूपी गेट है जहां पर 9 महीने किसान आंदोलन चला था। वहीं पर खासी दिक्कत लोगों को आवाजाही में दिक्कत दे रही है, क्योंकि खासकर भी दिल्ली पुलिस जो है वो हर गाड़ी को चेक कर रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लगा हुआ है और यही वजह है गाजियाबाद की पुलिस जो है वो इस रूट को डाइवर्ट कर रही है और जाम को कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाने के लिए तैयारी कर रही है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, दिल्ली संवाददाता गाजियाबाद। तो फिलहाल देखिए, ये भीड़ देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए हैं किसान। यहाँ पर किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस बीच लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बैरिकेड करके लगा दिए गए हैं और बैरिकेडिंग के जरिए इनको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि प्राधिकरण यानी कि नोएडा विकास प्राधिकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन इन किसानों के द्वारा किया जा रहा था। 60 दिन तक प्रदर्शन करने के बाद जब इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली कूच का मन बनाया गया और इस बीच 3 किसान संगठनों का सहयोग भी इन तमाम किसानों को मिला हुआ है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ किस तरीके से उनको अंधकार में रखा गया। जो मांगे उस वक्त कही गई थी कि तमाम मांगों पर मुहर लग जाएगी, तमाम मांगों को मान लिया जाएगा, उन मांगों को नहीं माना गया। मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया गया और अब किसान संसद की ओर बढ़ते हुए देखिए, पहिए किस तरीके से थम गए हैं, रफ्तार पर किस तरीके से ब्रेक लग गया है। दिल्ली इस वक्त थमी थमी सी नजर आ रही है। देखिए, चक्का जाम की स्थिति और इसी के परिणाम स्वरूप दिल्ली में लोगों को, जो आम लोग हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तमाम किसानों की गिरफ्तारियां भी पुलिस वालों ने की हैं, लेकिन बात अभी थमती नजर नहीं आ रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरीके से प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया था। तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए थे। हालांकि सरकार को उस वक्त बैकफुट पर आना पड़ा था। एक बार फिर से आपको बता दें कि किसान संगठन और तमाम जो किसान हैं वह इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए तमाम 3 बजे का वक्त निर्धारित था, जहां 3 बजे तमाम किसानों को वहां पहुंचना था। इसके बाद संसद की ओर कूच की हुई ये तस्वीरें, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे, जहां जहां आप देखेंगे वहां एक तो सिर्फ आपको जाम नजर आएगा, गाड़ियों के पहिए थमे नजर आएंगे। और यहाँ दूसरी तस्वीर देखिए जरा आप, दूसरी तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ किसान ही आपको दिख रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण NTPC और इसी के अलावा आपको बता दें कि अंसल कारोबारी के खिलाफ। तो फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक सामने। संसद को घेरने की तैयारी और बैरिकेडिंग करके इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया गया।
लेकिन आम लोग किस तरीके से परेशान होते नजर आए हैं। आज का दिन बहुत परेशानी वाला रहा, चूंकि जगह जगह जाम का सामना कर रहे हैं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है प्रोटेस्ट को लेकर, जरा जानिए। विशाल स्कूल बनेगा और वहां पे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। और इतना शानदार स्कूल, आप लोग जाने से पहले ये मॉडल देख के जाना, स्कूल जो बनने वाला है, मैंने अभी देखा था। बहुत ही सुंदर स्कूल बनने वाला है। यहाँ पे इसका मॉडल रखा हुआ है। यहाँ पे उसमें 50 क्लासरूम है, 9 लेबोरेटरी हैं। हमारे देश के किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ और हमारी सरकार के आने के पहले जो सरकारी स्कूल होते थे, जिनका विवरण अभी अतिशी जी ने किया, एक लैब नहीं होती थी उन स्कूलों के अंदर, एक लेबोरेटरी। अब फिजिक्स की लेबोरेटरी अलग होगी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी अलग होगी, कंप्यूटर की लेबोरेटरी अलग होगी, 9 लेबोरेटरी अलग अलग। स्टाफ रूम है, एक्टिविटी रूम है, किस्म किस्म की एक्टिविटी कराई जाएंगी। एक एयर कंडीशनड हॉल होगा बच्चों के लिए। एयर कंडीशनड हॉल, कभी सुना था सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशनड हॉल बनते? लिफ्ट होगी सरकारी स्कूल में, लिफ्ट। तीन मंजिला स्कूल है, लिफ्ट होगी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए। ये जितने बड़े बड़े स्कूलों के नाम सुन लो आप, पूरी दिल्ली के अंदर जितने महंगे महंगे स्कूल है, किसी में लिफ्ट नहीं है प्राइवेट स्कूल में। आपके बच्चों के स्कूल में अब लिफ्ट भी होगी, ऑडिटोरियम भी होगा। सबसे शानदार स्कूल पूरी दिल्ली का यहां पे बनेगा अब आपके पालम के अंदर। और पिछले कुछ दिनों के अंदर तो झड़ी सी लग गई है स्कूलों की। इतने स्कूलों का मैंने पिछले कुछ महीनों में उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। अभी 10 दिन पहले मैं बुराड़ी गया था। बुराड़ी में 4 नए स्कूलों का शिलान्यास करके आ रहा हूं। वहां 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। 4 नए स्कूलों का शिलान्यास, 10,000 बच्चे। और वहां पे 4 का तो करके आ रहा हूं, अभी 6 और 10 नए स्कूल बना रहे हैं बुराड़ी में 10 नए स्कूल। पिछले हफ्ते मैं गया था रोहिणी के अंदर, एक अभी नया स्कूल बना, अभी 3 दिन पहले वहीं से आ रहा हूं। रोहिणी के अंदर एक शानदार स्कूल बना है, वहां पे लगभग 1,500-2 हजार बच्चे पढ़ेंगे। बहुत शानदार स्कूल बना है। और अभी परसों एक नई किस्म का हमने स्कूल बनाया है दिल्ली के अंदर। आपको सुन के, पूरी देश में ऐसा स्कूल नहीं है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। जैसे कई बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, माँ बाप जबरदस्ती करते हैं, पर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। बच्चे का मन क्रिकेट में लगता है, बच्चे का मन टेबल टेनिस में लगता है, बच्चे का मन कुश्ती में लगता है, कबड्डी में लगता है। अब ऐसा बच्चा जिसका मन खेल में लगता है, अगर उसको बचपन से ही उस खेल की सुविधा दे दी जाए, मैं आपको बता रहा हूं, वो बच्चा देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आ सकता है। उसको हमने जबरदस्ती पेल रखा है, पढ़ तू, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन अगर उसको फुटबॉल दे दी जाए, उसके हाथ में खेलना दे दिया जाए, तो हमने दिल्ली। और इस बीच आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बात गाजीपुर की करते हैं, नोएडा की करते हैं। 144 धारा लागू कर दी गई है। तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कंचन कनौरिया इस वक्त बनी हुई हैं। कंचन, कहाँ हैं आप इस वक्त? स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से किसानों ने आज दिल्ली कूच करने के लिए कहा था और संसद का घेराव करने के लिए कहा था, अभी हम आश्रम पर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से पूरा जाम लगा हुआ है। ये यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आने वाले वही रास्ता है जो आश्रम से कनेक्ट करते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। और यहाँ पे आप पीछे तक देख सकते हैं कि किस प्रकार से भयंकर जाम लगा हुआ है। इसी प्रकार से तमाम बॉर्डरों को घेराबंदी से बचाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाए थे, उसी के चलते
ये ट्रैफिक जाम हो रखा है। बता दें कि नोएडा की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर इसी प्रकार का जाम है। 15 मिनट में पास होने वाला, क्लियर होने वाला रास्ता करीब लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा गुजरने का समय लग रहा है। इसमें लगातार जनता परेशान है, लेकिन जिस प्रकार से किसानों ने दिल्ली की तरफ संसद घेराव करने का ऐलान किया था, उसी को देखते हुए पुलिस ने पूरी सख्ताई की है और तमाम दिल्ली के सभी बॉर्डरों को क्लोज कर दिया गया है, जिससे कि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। और उसी की नतीजा है कि आज दिल्ली में इस प्रकार से नॉर्मल लोगों को, आम जनता को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कंचन, आम जनता हमेशा पिसती नजर आई है और इसी बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से आम जनता जाम का सामना कर रही है। खबरें और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। किसानों ने जारी किया, आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच खबर ये भी कि कांग्रेस ने ब्लैक पेपर मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया है। 10 साल पर ब्लैक पेपर को जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के श्वेत पत्र से पहले, यानी कि व्हाइट पेपर से पहले, ये ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि 10 साल में किस तरीके से नाकाम रही है, किन किन मुद्दों पर नाकाम रही है, उन तमाम मुद्दों को इस ब्लैक पेपर के जरिए गिनाया गया है। देखिए तस्वीरें हाथ में, पोस्टर हाथ में है ब्लैक पेपर का, जिसमें तमाम नीतियों को बताते हुए 10 पॉइंट ऐसे रखे गए हैं। इन 10 पॉइंट के जरिए कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि सिर्फ छलावा किया गया है सरकार के द्वारा, और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इसी के मद्देनजर सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ऐसा बातें, ऐसा मैसेज कन्वे करते कांग्रेस नजर आई है। तो मोदी सरकार के 10 साल पर ये ब्लैक पेपर जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ब्लैक पेपर को जारी करते हुए कहा है कि जनता के साथ सिर्फ वादा खिलाफी हुई। ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं, तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना कि अपने ब्लैक डीड्स को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, हम उनकी परेशानी समझते हैं। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। इधर एक दिन और बढ़ा दिया गया है संसद का बजट सत्र। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार, जहां यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों का ये श्वेत पत्र होगा, जिसमें संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और 9 फरवरी तक समाप्त होना था, लेकिन अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाएगी, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। 10 साल की तमाम जो नीतियां रही हैं, किस तरीके से जन कल्याणकारी नीतियां सरकार लेकर आई है, आर्थिक विकास किस तरीके से संभव हो पाया है, इन तमाम मुद्दों को फोकस करते हुए ये श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने
जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ही ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो वाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। ये सरकार ने मतलब 10 सालों में क्या किया है, इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई है, इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, इसके संबंध में जो सत्य चित्र है, व्हाइट पेपर जो है, ये व्हाइट पेपर लाने का निर्णय हमारी सरकार ने ले लिया है और 10 साल की पूरी जानकारी जो है यूपी सरकार की वो मतलब देने का प्रयत्न हम लोगों का है। इधर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम ओबीसी में पैदा ही नहीं हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दी एक बार फिर से, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर ये ट्वीट के जरिए बड़ा बयान, जिसमें कहा है, और देखिए जनता के सामने वही बात कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वर्ग में पैदा ही नहीं हुए, ओबीसी 2000 के बाद बना है। ये तमाम बातें एक बार फिर से कहते राहुल गांधी नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से कटाक्ष करते राहुल गांधी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।